नमस्कार, आप देख रहे हैं टॉप एजेंडा। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन की शुरुआत महत्वपूर्ण खबर के साथ लखनऊ से, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ के तूफानी दौरे आज भी मुरादाबाद, प्रतापगढ़, जौनपुर, वाराणसी, गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे जनसभा को संबोधित करेंगे सीएम योगी। पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे। कई अन्य कार्यक्रम में भी शिरकत करेंगे सीएम योगी। तो आज सीएम योगी आदित्यनाथ के तूफानी दौरे, निकाय चुनाव के मद्देनजर जनसभा को संबोधित करेंगे। पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे। तो कई अन्य कार्यक्रम में भी शिरकत करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो मुरादाबाद, प्रतापगढ़, जौनपुर, वाराणसी, गोरखपुर का ये खास दौरा सीएम योगी आदित्यनाथ का। निकाय चुनाव के मद्देनजर डबल इंजन सरकार की उपलब्धियों को गिराने का प्रयास, ट्रिपल इंजन सरकार बनाने का बड़ा आश्वासन और बड़ा वादा। इसी के साथ बीजेपी प्रत्याशियों के लिए वोट की अपील सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से की जाएगी। लगातार वो तूफानी दौरे कर रहे हैं। अब तक 20 से ज्यादा जिले कवर कर चुके हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। निकाय चुनाव के मद्देनजर ये तूफानी दौरे सीएम योगी आदित्यनाथ के, और न केवल सीएम योगी आदित्यनाथ के बल्कि बड़े बड़े मंत्री, दोनों डिप्टी सीएम भी दौरों पर हैं। और आज सीएम योगी आदित्यनाथ के दौरे को ध्यान में रखते हुए प्रशासन की तरफ से इंतजाम किए गए हैं। तो जिले के कार्यकर्ता भी बेहद ही उत्साहित हैं सीएम योगी आदित्यनाथ को अपने बीच देखने के लिए, सुनने के लिए। लेकिन इसी के साथ जो कार्यकर्ता नाराज हैं, उनकी नाराजगी को दूर करने का प्रयास भी किया जाएगा। बागियों को मनाने का प्रयास लगातार सभी पार्टियों की तरफ से किया जा रहा है। बीजेपी भी इस ओर ध्यान दे रही है। निकाय चुनाव महत्वपूर्ण है 2024 के लिए भी, और इसी के चलते कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जा रही है। निकाय चुनाव के प्रचार प्रसार के लिए खुद सीएम योगी आदित्यनाथ मोर्चे पर है। तूफानी दौरे वो कर रहे हैं और जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। बड़ी संख्या में लोग उन्हें सुनने पहुंच रहे हैं। और इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ विकास कार्यों के जरिए जनता से बीजेपी प्रत्याशियों के लिए वोट की अपील भी करते नजर आ रहे हैं। तो खास दौरा सीएम योगी आदित्यनाथ का, जहां दोपहर 1:25 पर जीआईसी प्रतापगढ़ में जनसभा को संबोधित करेंगे। दोपहर 2:35 पर बीआरपी कॉलेज जौनपुर में जनसभा करेंगे सीएम योगी। 4 बजे मिनी स्टेडियम शिवपुर वाराणसी में जनसभा को करेंगे संबोधित। तो पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। कई अन्य कार्यक्रम में भी शिरकत करेंगे। तो सीएम योगी आदित्यनाथ का ये विशेष दौरा ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। हरेंद्र दुबे गोरखपुर से हमारे संवाददाता जुड़ गए, मनु सिंह प्रतापगढ़ से जुड़ गए, देवेंद्र खरे जौनपुर से जुड़ गए हैं, संतोष ओझा वाराणसी से हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। रुख करते हैं मनु का। मनु, क्या कुछ जानकारी? प्रतापगढ़ का दौरा सीएम योगी आदित्यनाथ का कितना महत्वपूर्ण, कार्यकर्ताओं में कितना उत्साह, क्या अपडेट? पहुंचेंगे जहां संबोधित करेंगे, तो वहीं अपने प्रत्याशियों को जीत का मंत्र देंगे। तो वहीं बात की जाए कि जो नगर पालिका समेत 19 जो टाउन एरिया है, आज वहाँ उनके जो प्रत्याशी वहां पर पहुंचेंगे, अपना समर्थक को लेकर पहुंचेंगे और वहाँ के जनसभा को सुनेंगे। उसके बाद जहाँ मुख्यमंत्री पहुंचेंगे जनसभा के साथ, वहाँ जीत का मंत्र देंगे। तो वहीं बात की जाए, जहाँ सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए, तो सुरक्षा व्यवस्था में जहाँ 5 एएसपी और 10 सीओ, 400 सिपाही बुलाए गए हैं, बाहर से बुलाए गए हैं, प्रयागराज, कौशाम्बी और सुल्तानपुर से फोर्स बुलाई गई है। तो बात की जाए सुरक्षा व्यवस्था की, तो उसके बाद जो बागी बताए जा रहे हैं, जो पार्टी छोड़कर नगर निर्दलीय नामांकन किया। तो बात की जाए कल जिस तरह से भाजपा ने प्रतापगढ़ में 15 लोगों को निष्कासित कर दिया, 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया। तो पूर्व क्षेत्रीय महामंत्री थे, पूर्व उपाध्यक्ष थे, जो कि वह निर्दलीय नगर पालिका अध्यक्ष का चुनाव लड़ रहे हैं। वही बात की जाए तो जिस तरह से लगातार प्रतापगढ़ में भाजपा के जो भाजपा में थे जो बागी बन चुके हैं और निर्दलीय प्रत्याशी बन चुके हैं, और लगातार हरिप्रताप को टक्कर दे रहे हैं। जो कि हरिप्रताप जो है नगर पालिका अध्यक्ष है, वह 5 बार रह चुके हैं। आज इस बार 6वीं बार का आज उनका प्रचार करने के लिए, जनसभा करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच रहे हैं। वही बात की जाए तो लगातार इस जनसभा को संबोधित करेंगे और जीत का मंत्र देंगे। बिल्कुल। तो देखिए, जीत के मंत्र भी देंगे और खास ये दौरा है। ठीक है मनु, बने रहिए आप हमारे साथ। देवेंद्र खरे हमारे साथ जुड़े हुए हैं जौनपुर से, हमारे संवाददाता। देवेंद्र, क्या कुछ माहौल है निकाय चुनाव से पहले जौनपुर का? आज सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंच रहे हैं प्रचार के लिए।
बताइए कि आप यहाँ इसी ग्राउंड पर 2:30 बजे पहुंचे, 55 मिनट यहाँ पर चुनावी जनसभा करेंगे, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण दौरा आज इनका इसलिए है कि 20 साल से यहाँ से बसपा लगातार काबिज है। उसको आज क्योंकि भाजपा में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर इस बार भाजपा का यहाँ का प्रत्याशी नगर पालिका का अध्यक्ष हो, क्योंकि 20 साल से लगातार यहाँ बसपा काबिज है, उसका तोड़ने के लिए यहाँ पर भाजपा के सभी कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देंगे और सभी जो मतदाता है उनको रिझाएंगे कि इस बार यहाँ पर भाजपा के प्रत्याशी को चुनाव जिताकर, ताकि जो विकास पिछड़ा हुआ हो उसको, इस विकास को लेकर यहाँ पर भाजपा प्रत्याशी अगर जीतेगा तो विकास का गति आगे बढ़ेगा। इसको देखते हुए आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसी ग्राउंड पर 55 मिनट जनसभा करेंगे और सभी यहाँ के मतदाताओं से अपील करेंगे कि भाजपा के प्रत्याशी को यहाँ चुनाव जिताए, जिससे विकास की गति आगे बढ़ सके। जी बिल्कुल। और देखिए विकास, क्योंकि स्थानीय चुनाव और ऐसे में विकास का मुद्दा बीजेपी की तरफ से कोई भी चुनाव हो जरूर उठाया जाता है। ठीक है, संतोष अभी हमारे संवाददाता बने हुए हैं वाराणसी से। संतोष, क्या कुछ जानकारी? देखिए सीएम योगी आदित्यनाथ का पहुंचना वाराणसी में खास है, इससे पहले भी उनका दौरा रहा है और आज भी खास दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंच रहे हैं। क्या कुछ तैयारियां हैं, कार्यकर्ताओं में कितना उत्साह है? की यदि बात करें तो समझा जा सकता है कि ट्रिपल इंजन बनाने का ये कवायद है और इसी कवायद के तहत आज एक जनसभा होगी। जनसभा की यदि हम बात करें तो जनसभा शिवपुर मिनी स्टेडियम में रखा गया है। लगभग 3 बजे का समय मुकर्रर है, जब सीएम बनारस पहुंचेंगे, सड़क मार्ग से ये शिवपुर पहुंचेंगे और शिवपुर पे संबोधन करेंगे। मंच सज्जा, या ये कहा जाए कि जहाँ पे बैठक है, जहाँ पे जनसभा है, वहां की बात कर लें तो 2 मंच बनाए गए हैं। एक मंच पे खुद सीएम और उनके साथ कुछ और के सहयोगीगण, जबकि दूसरे मंच पे 100 जो अलग अलग वार्ड के पदाधिकारी होंगे या सभासद होंगे उनके लिए जगह बनाया गया है। जैसा कि सबका कहना है और सब जानते हैं कि इस पूरे बिल्कुल। तो देखिए विशेष इंतजाम वाराणसी में भी, क्योंकि खास दौरा है सीएम योगी आदित्यनाथ का निकाय चुनाव के मद्देनजर और निकाय चुनाव अब सर पर ही है। हरेंद्र, देखिए कम समय है, 4 और 11 को मतदान है और तैयारियां जो है जोरों पर है। लगातार प्रचार प्रसार के लिए बीजेपी ने तमाम दिग्गजों को मैदान में उतारा हुआ है। गोरखपुर में क्योंकि खास लोकप्रियता सीएम योगी आदित्यनाथ की पहले से ही है, और निकाय चुनाव से पहले क्या माहौल है, क्या वो लोकप्रियता कायम है निकाय चुनाव के मद्देनजर भी? देखिए, हम बताना चाहेंगे कि खासतौर से निकाय चुनाव के प्रथम चरण गोरखपुर में हो रहा है और खासतौर से आपने बात की कि लोकप्रियता, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता न कम हुई थी न कम होगी। आने वाले दिनों में भी गोरखपुर की जनता उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जैसे पहले मानती थी वैसे अब भी मानती है, मानती रहेगी। रही बात राजनीतिक दलों के चुनाव प्रचार की, अभी कल ही अखिलेश यादव आए थे और बड़े बड़े वादे करके, बड़े बड़े जो है कि आरोप लगा करके बीजेपी पर चले गए। कभी भी उनके जो कार्यकर्ता हैं जनता के बीच में न जाते हैं, न जनता से मिलते हैं, न जनता से किसी तरह की अपील करते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का हर कार्यकर्ता जनता के बीच में रहता है। पार्टी अगर काम की है तो वोट दीजिएगा और नहीं काम की है तो मत दीजिएगा। एक हमारे साथ पुजारी जी हैं मंदिर के, इनसे जाने के, महाराज जी ने गोरखपुर में काम किया। महाराज जी, अरे इतना काम तो कभी जिंदगी में नहीं हुआ था। महाराज जी के कारोबार में चारों ओर रोडों का जाल बिछा दिया, गरीबों का एकदम सबका सेवा दिए, शौचालय दिए, गैस सिलेंडर दिए। रही बात महंगाई की तो जनसंख्या बढ़ रही है, इतना तो महंगा तो होइबे करेगा भैया। अच्छा महाराज जी, इस बार नगर निकाय का जो चुनाव चल रहा है इसमें जनता का समर्थन महाराज जी को, भारतीय जनता पार्टी को कितना मिलेगा? भरपूर मिलेगा। हाँ, जानते हैं ना, कमल कहाँ खिलता है? भगवान का चरण कैसा है? कमल जैसा। भगवान का नयन कैसा? कमल जैसा। तो महाराज जी कैसे हैं? महाराज जी सागर है, उनका भी है कमल जैसा। कमल जैसा। भी आपने देखा कि एक महात्मा जी ने किस तरह से बात को बाखूबी रखा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कोमल, निर्मल और सबसे मिलनसार व्यक्ति हैं और सबके सुख दुख में साथी होते हैं
और जितना विकास उन्होंने पूर्वांचल ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश में किया है अब तक की सरकारों ने नहीं किया, चाहे सड़कों की बात हो या शिक्षा की बात हो या स्वास्थ्य की बात हो या फिर बिजली पानी की बात हो, हर वर्ग के लोगों के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जिस तरह से कहते हैं जीरो टॉलरेंस, वाकई जीरो टॉलरेंस की यह सरकार चल रही है। और उसी को लेकर के मद्देनजर एक और बात है, जिस तरह से मुख्यमंत्री कहते हैं कि निचले पायदान पर बैठे लोगों तक भी योजनाओं का लाभ मिलेगा, तो वाकई गोरखपुर में गरीब असहाय और दुर्बलों तक सरकार की योजनाएं पहुंची हैं और इसीलिए गोरखपुर की जनता योगी योगी का नाम कहती है और भारतीय जनता पार्टी को बिल्कुल। देखिए, स्थानीय चुनाव में काम बोलते हैं और गोरखपुर में कुछ इसी तरीके की तस्वीर नजर आ रही है। ठीक है, आप बने रहिएगा हरेंद्र हमारे साथ। देवेंद्र का रुख करते हैं। देवेंद्र, आप कार्यक्रम स्थल में मौजूद हैं जहां सीएम योगी आदित्यनाथ का कार्यक्रम होना है, किस तरीके से तैयारी आप वहां पर देख पा रहे हैं? क्योंकि बड़ी संख्या में लोग सीएम योगी आदित्यनाथ को सुनने के लिए इच्छुक रहते हैं और जब वो खुद पहुंच रहे हैं प्रचार के लिए, क्या तैयारी वहां पर आप देख रहे हैं? बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आगमन को लेकर यहाँ पर पूरी तैयारी पूर्ण कर ली गई है, क्योंकि जिस हिसाब से मुख्तार यहाँ पर अतीक अहमद का प्रयागराज में हत्या हुई थी, उसको लेकर यहाँ प्रशासन पूरी तरह से चौकन्ना है और यहाँ पर सोशल मीडिया और यूट्यूबर को पाबंदी लगाई गई है। सबको कार के द्वारा यहाँ पर पत्रकार को अंदर जाने की अनुमति मिलेगी। इसको देखते हुए प्रशासन पूरी तरह से हाईलाइट पे है, किसी भी तरह का यहाँ पर अव्यवस्था न फैले, इसको लेकर चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात है। क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का यह महत्वपूर्ण दौरा है, क्योंकि आपको बता दें कि भी पहले मैं बताया था कि 20 साल से इसी जगह बसपा का कब्जा है, जिसको देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसी जगह तय कर रखा कि इस बार भाजपा का नगर पालिका अध्यक्ष हो, क्योंकि 20 साल से लगातार बसपा जिस हिसाब से यहाँ काबिज है और यहाँ पर उनके पक्ष में वोट करने के लिए आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसी ग्राउंड में आज अपील करेंगे कि इस बार भाजपा का प्रत्याशी यहाँ से चुनाव जीते, जिससे यहाँ पर योगी और मोदी की सरकार और यहाँ पर नगर पालिका में जिस हिसाब से अगर अध्यक्ष बनेगा तो विकास का कार्य होगा, जिसको देखते हुए यहाँ पर तमाम व्यवस्था की गई है। यहाँ तमाम नेता मौजूद रहेंगे, मतदाता मौजूद रहेंगे, सभी नेताओं को मंत्र देंगे कि जीत किस तरह से यहाँ पर भाजपा प्रत्याशी की हो सके, मतदाताओं को रिझाने का कार्य करेंगे। इसको लेकर तैयारी पूर्ण कर ली गई। जी बिल्कुल, तो देखिए तैयारियां हो चुकी हैं, सीएम के आगमन का इंतजार हो रहा है। संतोष, किस तरीके से वाराणसी में तैयारियां और प्रत्याशियों को कितना विश्वास है? क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचते हैं तो जीत का मूल मंत्र भी वो सौंपते हैं, तो वो जोश प्रत्याशियों में नजर आ रहा है कि नहीं? देखिए, बड़ी सीधी सी बात है, बनारस शुरू से बीजेपी का गढ़ रहा है, चाहे वो मेयर का सीट रहा हो या फिर चलिए शायद सभासदों का पार्षदों का अंदाजा है किसी को इजाफा करके आ जाए कि 90 की जो कल तक। संतोष, आपकी आवाज ठीक से नहीं आ पा रही है, इसको दुरुस्त कराते हैं फिर आपके पास मैं लौटती हूँ। मनु का रुख करते हैं। मनु, क्या कुछ देखिए प्रतापगढ़ की स्थिति आप बयां कर रहे थे, लेकिन प्रत्याशियों का क्या हाल है और अंदर खाने जो नाराजगी है कार्यकर्ताओं में, क्या उसको भी दूर करने का प्रयास होगा? क्योंकि पदाधिकारियों के साथ बैठकें भी निर्धारित है सीएम योगी की। हालांकि मैं आपको बता दें, जिस तरह से प्रतापगढ़ में नगर पालिका चुनाव को लेकर जो बागी हैं उनको निष्कासित किया गया है, वहाँ बात की जाए अपना दल के जो मंत्री हैं आशीष पटेल वह कल आए थे वहीं पर, जहां भाजपा के कार्यकर्ताओं में काफी आक्रोश है, पदाधिकारियों में काफी आक्रोश है। वहीं 2 सीट अपना दल को दिया गया, जहां कटरा गुलाब और मानधाता टाउन एरिया को। वहीं आशीष पटेल आते हैं जहां अपना दल के खाली प्रत्याशी रहते हैं और अपना दल के कार्यकर्ता रहते हैं, जहां भाजपा के पदाधिकारी को नहीं बुलाया गया। हालांकि भाजपा के पदाधिकारी में काफी आक्रोश है। वहीं बात की जाए लगातार जो 12 पदाधिकारी निष्कासित किए देता है, सुबह 3 पदाधिकारियों ने निष्कासित कर दिए, कुल मिला के 15 पदाधिकारी को निष्कासित कर दिया, जिसमें 2 पदाधिकारी जो है एक नगर पालिका चुनाव का अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ रहे हैं, तो वहीं हीरागंज टाउन एरिया का अध्यक्ष पद का चुनाव लड़। बिल्कुल ठीक है। और देखिए लगातार आप लोग इसी तरीके से नजर बना के रखिएगा खास दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ के। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।
उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का तूफानी दौरा। हरदोई, सीतापुर, कुशीनगर और गाजीपुर दौरे पर रहेंगे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। दौरे के दौरान डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य कई जनसभाओं को संबोधित करेंगे। बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में विजय शंखनाद भी करेंगे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। दोनों डिप्टी सीएम हो, सीएम योगी आदित्यनाथ हो, सभी मैदान में उतरे हुए हैं और आज डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के भी तूफानी दौरे हैं, जिस दौरान वो जनसभा को संबोधित करेंगे। बीजेपी की उपलब्धियों को गिनवाएंगे, डबल इंजन सरकार की, और इसी के साथ ट्रिपल इंजन सरकार बनाने का बड़ा दावा भी करते नजर आएंगे। साथ ही साथ कार्यकर्ताओं में उत्साह भरने का प्रयास किया जाएगा। बड़ा जीत का मूल मंत्र भी कार्यकर्ताओं को सौंपा जाएगा। तो हरदोई, सीतापुर, कुशीनगर और गाजीपुर दौरे पर रहेंगे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। तो जनसभा को संबोधित भी करेंगे। विशेष दौरा डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का, और इस दौरे के माध्यम से बड़ी कोशिश जनसंपर्क साधने की। तो ये पूरा मिनट टू मिनट कार्यक्रम आपको बता रहे हैं। दोपहर 12:20 पर उत्सव गेस्ट हाउस आर्यनगर सीतापुर में कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। दोपहर 2:20 पर सेलिब्रेशन मैरिज हॉल हाटा कुशीनगर में जनसभा को संबोधित करेंगे। दोपहर 5:40 पर गांधी पार्क गाजीपुर में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। सुबह 11:15 पर फील्ड शाहाबाद हरदोई में जनसभा को संबोधित करेंगे। तो ये पूरे विशेष कार्यक्रम सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ साथ डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का भी क्योंकि दौरा है, तो उनका ये दौरे से जुड़ी अहम जानकारी और पूरा उनका मिनट टू मिनट कार्यक्रम आपको बता रहे हैं। तो वो भी तूफानी दौरे पर है और निकाय चुनाव से पहले तमाम दिग्गज अपनी बड़ी भूमिका अदा करते नजर आ रहे हैं। तो महत्वपूर्ण ये दौरे इसलिए भी माने जा रहे हैं क्योंकि निकाय चुनाव नजदीक है और ऐसे में कोशिशों का दौर जारी है कि ट्रिपल इंजन की सरकार बना पाए बीजेपी, और इसमें जोर आजमाइश में जुटी हुई है। प्रचार प्रसार को और ज्यादा प्रभावी बनाने के लिए दिग्गजों को मैदान में उतारा है। सांसद से लेकर मंत्री और दोनों डिप्टी सीएम और खुद सीएम योगी आदित्यनाथ मोर्चे पर उतरे हुए हैं और कोशिश यही है कि लोगों की नब्ज को पकड़ा जा सके। स्थानीय चुनाव है, ऐसे में विकास की बात हो रही है, कानून व्यवस्था की बात हो रही है, सुरक्षा की बात हो रही है, मूलभूत सुविधाओं की बात हो रही है, बड़ी योजनाओं की बात हो रही है, और इन तमाम चीजों का जिक्र ये दिग्गज करते नजर आ रहे हैं अपने संबोधनों के जरिए भी। तो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का ये खास दौरा सुबह 11:15 बड़ी फील्ड शाहाबाद हरदोई में जनसभा को संबोधित करेंगे। दोपहर 12:20 पर उत्सव गेस्ट हाउस आर्यनगर सीतापुर में कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। दोपहर 2:20 पर सेलिब्रेशन हॉल में भी जनसभा। दोपहर 5:40 पर गांधी पार्क में भी जनसभा करेंगे। तो बड़ी जनसभाएं निर्धारित है डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की। अपडेट लेते हैं, हमारे संवाददाता आशीष सिंह हरदोई से हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशीष, क्या कुछ जानकारी? डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का दौरा है, कितना महत्वपूर्ण, कहां कहां जनसभा है, उनकी क्या जानकारी? बाद में डिप्टी सीएम आ रहे हैं, उनका हेलीकॉप्टर ठीक शाहबाद के कल्ला मंडी के पास उतरेगा। उसके बाद में वहाँ बाइक और वो बड़ी फील्ड जाएंगे और विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। उनके कार्यक्रम को लेकर भारी मात्रा में भीड़ जुटाने को लेकर पदाधिकारी और पार्टी के प्रत्याशी कार्यकर्ता जुट गए हैं। नगर पालिका चुनाव को लेकर दौरा काफी अहम माना जा रहा है। केशव प्रसाद मौर्य आज जो जनता के लोग हैं, लोगों को साधने का, वोटों का प्रयास करेंगे साधने का। उसके बाद में जो वहाँ के प्रत्याशी हैं नगर पालिका के, संजय मिश्रा, बबलू, उनके समर्थन में विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। खासी भीड़ जुटने की संभावना है। पार्टी के पदाधिकारी उनको कार्यक्रम को लेकर उनकी तैयारियों में जुट गए हैं। आज उनका कार्यक्रम है, 11:30 बजे के करीब उनका हेलीकॉप्टर हरदोई के शाहबाद पहुंचेगा और विशाल जनसभा को केशव प्रसाद मौर्य संबोधित करेंगे। जी बिल्कुल, और देखिए जनसभा भी होगी, पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठकें भी होंगी, तो किस तरीके से उस संबंध में जानकारी, क्योंकि बागियों को मनाने का भी प्रयास लगातार बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है, दिग्गज पहुंच रहे हैं तो वो ये भी कोशिशों में जुटे हुए हैं। आशीष, क्या जानकारी?
देखिए वहां पर पहले सपा से नगर पालिका अध्यक्ष थे आसिफ खां बब्बू, वो भी अभी मैदान में है, क्योंकि वहां पर त्रिकोणीय श्रृंखला मानी जा रही है और केशव प्रसाद मौर्य का इस दौरा इस कदर महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि जो बैकवर्ड वोट, जो मुस्लिम मतदाता, उनको साधने का प्रयास करेंगे और वहां पर जो पार्टी के पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, जनप्रतिनिधि हैं, वो भी मंच साझा करेंगे, वो भी मौजूद रहेंगे और कहीं न कहीं जो केशव प्रसाद मौर्य का दौरा है काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। 4 तारीख को मतदान है, जनता से भाजपा को वोट देने की केशव प्रसाद मौर्य अपील करेंगे। जी बिल्कुल, डीके यादव हमारे संवाददाता जुड़ गए हमारे साथ कुशीनगर से। डीके, क्या कुछ जानकारी? कुशीनगर का भी खास दौरा है डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का, क्या कोशिशें रहेंगी इस दौरान? किस तरीके से जनता की नब्ज टटोलने का प्रयास होगा और प्रचार होगा? जी देखिए, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का आज कुशीनगर के हाटा स्थित सेलिब्रेशन मैदान में एक जनसभा का आयोजन किया गया है, जिसमें उप मुख्यमंत्री 2:20 पे यहाँ हाटा पहुंचेंगे, जहां पर सेलिब्रेशन मैदान में पूरे कुशीनगर जनपद के जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं, चाहे नगर पंचायत का हो या नगर पालिका का हो, सभी के साथ वे की आम जनसभा को संबोधित करेंगे। साथ ही आम जनता से उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ये अपील करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के जो भी उम्मीदवार हो उनके पक्ष में वोट करें। हालांकि एक तरह से अगर बात कर ली जाए तो उप मुख्यमंत्री के आने को लेकर सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए हैं और साथ ही दूसरी बात अगर करें तो जो है कि जिले के जो प्रभारी मंत्री हैं वो भी कैंपेनिंग जिले में कर रहे हैं लगातार कि कहीं भारतीय जनता पार्टी की लुटिया डूब न सके, क्योंकि यहाँ पे जो भारतीय जनता पार्टी से बागी होकर जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं या फिर जो दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, एक कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए एक बड़ी समस्या बन के आ सकती है। लेकिन इसको लेकर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी 24 घंटा जो है कि लगातार नगर निकाय चुनाव में को देखते हुए ये लगातार कैंपेनिंग कर रही है, लगातार जो है कि दौरे हो रहे हैं, लगातार जो है कि रोड शो हो रहा है और लगातार जनसभा हो रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का चाहे वो सभासद का उम्मीदवार हो या फिर जो है कि नगर पंचायत नगर निगम का उम्मीदवार हो, सबको जिताने के लिए भारतीय जनता पार्टी एकदम कमर कसी हुई है और एकदम जोर शोर पे जो है कि चुनाव प्रचार किया जा रहा है। उसी तरह अगर बात करें तो जो है कि भारतीय जनता पार्टी के जो आजमगढ़ से सांसद हैं दिनेश लाल यादव चुने हुआ, उनका भी जो है कि कार्यक्रम है। तो कहीं न कहीं तरह से देखा जाए तो पूरे जनपद में भारतीय जनता पार्टी के ही जो है कि प्रचारक जो प्रचार करने वाले हैं वही दिख रहे हैं। दूसरे जो है कि किसी चाहे कांग्रेस की बात करना है या फिर समाजवादी पार्टी की बात कर रहे हैं तो कहीं कोई दिखाई नहीं दे रहा, केवल भारतीय जनता पार्टी के ही जो प्रचारक हैं वही जो है कि दिखाई दे रहा है और प्रचार कर रहे हैं। केशव मौर्य आ जाएंगे और जो है कि पूरे 13 जो है कि जो लोकसभा क्षमा चाहता हूँ जो नगर निकाय है और जो नगर पंचायत के उम्मीदवार हैं उनके पक्ष में वोट मांगने की लोगों से अपील करेंगे। जी ठीक है, डीके नजर बना के रखिएगा, बहुत शुक्रिया आपका। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक का फतेहपुर और रायबरेली दौरा। सुबह 11:15 फतेहपुर के काशी कॉम्प्लेक्स विंदकी में जनसभा को संबोधित करेंगे। दोपहर 12:50 पर रायबरेली में जनसभा को संबोधित करेंगे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। जनसभा के बाद पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को जीत का बड़ा मूल मंत्र भी सौंपेंगे। तो उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक का भी खास दौरा फतेहपुर और रायबरेली का उनका ये दौरा है, जहां सुबह 11:15 फतेहपुर के काशी कॉम्प्लेक्स विंदकी में उनकी जनसभा होगी। दोपहर 12:50 पर रायबरेली में जनसभा को संबोधित करेंगे और इसी के साथ जनसभा के बाद पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को जीत का बड़ा मूल मंत्र भी सौंपेंगे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। तो दिग्गजों के खास व महत्वपूर्ण दौरे हैं फतेहपुर और रायबरेली के और इन दौरों के दौरान कोशिश है कि निकाय चुनाव के लिए ताबड़तोड़ प्रचार प्रसार किया जाए, बीजेपी प्रत्याशियों के लिए वोट की अपील की जाए और इसी कोशिश में ये सभी दिग्गज मैदान में डटे हुए हैं और तूफानी दौरे कर रहे हैं। अपडेट लेते हैं, हमारे संवाददाता असद खान हमारे साथ जुड़ गए हैं रायबरेली से। असद, क्या कुछ जानकारी? रायबरेली में खास दौरा डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का, किस तरीके से आज प्रचार प्रसार किया जाएगा, जनसभा की क्या तैयारी? बिल्कुल लेकर ये अहम दौरा माना जा रहा है। कहीं ना कहीं रायबरेली में जिस तरह से दिग्गजों का जमावड़ा लगा है वो कहीं न कहीं नगर पालिका प्रत्याशी जो एक नगर पालिका है शालिनी कनौजिया जहां से उम्मीदवार बनाई गई है भारतीय जनता पार्टी के, उनके पक्ष में वोट मांगते नजर आएंगे। वहीं एक निजी होटल में एक प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। तत्पश्चात करीब 4 बजे शहर में रोड शो भी करेंगे। कहीं ना कहीं से बीजेपी रायबरेली में ये रायबरेली
सीट को बहुत महत्वपूर्ण मान रही है और जिस तरह से लगातार दिग्गजों का दौरा लग रहा है वो कार्यकर्ताओं में भी उत्साह भरने का काम कर रहा है और जो मतभेद जो बीजेपी के कार्यकर्ताओं में था या पदाधिकारियों में था वो खत्म होता नजर आ रहा है। लगातार डोर टू डोर कैंपेन और कहीं ना कहीं से अपनी पूरी जान झोंक दे रहे हैं। अब ये जो कैंपेन करने के बाद जो वोट जो तब्दील अगर भारतीय जनता पार्टी में होंगे तो जीत तो सुनिश्चित होगी। फिलहाल जिस तरह से दिग्गजों का दौरा रायबरेली में है, आज ब्रजेश पाठक जब रोड शो करेंगे तो उनके उसमें कितनी गैदरिंग होगी और किस तरह से लोग उनको देखने या उनको सुनने के लिए वहां पर मौजूद होंगे, ये भी देखने वाली बात होगी। उन्नति बिल्कुल ठीक है असद, आप नजर बना के रखिएगा उनके इस दौरे पर। बहुत शुक्रिया आपका। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना।